शिक्षक कभी सबके लिए, अपने लिए नहीं, कभी वो अपने लिए नहीं सबके लिए सोचता है, सभी स्टूडेंटों के लिए सोचता है, ठीक है। और शिक्षक आपको चाहे तो बर्बाद भी कर सकता है और आपको चाहे तो बना भी सकता है, ठीक है। तो शिक्षक आसान नहीं होता है और शिक्षक को इतना कम नज़र से या कमज़ोर नज़र से मत देखो कि शिक्षक आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपके सामने गुरु और भगवान खड़ा हो तो किसका पैर पकड़ेंगे? क्यों गुरु का पकड़ेंगे? तैयार कर रहे, ये छोटा बीज है और जमीन में पड़ जाए और उसको मिट्टी खाद मिल जाए तो क्या बन जाता है? बड़ा वृक्ष। तो हम लोग उस पेड़ को पालते हैं और वही पेड़ एक दिन जाता है तो हरा भरा हो जाता है। और हम लोग बेईमानी करना नहीं सिखाते आपको, चोरी करना नहीं सिखाते आपको अच्छा रास्ता दिखाते हैं। कुछ आपके जीवन में जो होने वाली चीज़ें उसको आसान बनाते ताकि आप आसानी से ज़िंदगी जी सकें। शिक्षक वही करता है। हम बेईमानी करना कभी, कोई भी टीचर किसी को अगर अच्छा टीचर है तो चोरी, बेईमानी, ये हरामखोरी करना नहीं सिखाएगा। चाणक्य का नाम सुने होंगे, अद्भुत थे वो, अद्भुत गुरु थे। घनानंद का महफिल लगा था, वहाँ पे घनानंद उनकी बेइज्जती कर दिया था ब्राह्मण के नाम, कि ब्राह्मण भीख मंगे होते हैं, चले आते हैं मांगने के लिए, भीख मांगते हैं ये वो। और घनानंद के सामने बोले थे चाणक्य, शिक्षक को कमजोर मत समझो और शिक्षक के गोद में निर्माण और विनाश पलते हैं। शिक्षक के गोद में निर्माण और विनाश पलते हैं। शिक्षक चाहे तो विनाश भी कर सकता है और आपका निर्माण भी कर सकता है, दोनों पलते। और वही चाणक्य गए और उसे कहे कि तुम्हें इस कुर्सी का घमंड है ना। तक्षशिला से चल के आए थे चाणक्य और पाटलिपुत्र में घनानंद बहुत घमंडी राजा था, राज करता था। तो तक्षशिला से आए थे और फिर वापस गए और गुरु तो गुरु थे ना, कितनों को ज्ञान दे चुके थे और कितना हथियार चलाना वो खुद जानते थे। तो कह के गए कि मुझे लालसा नहीं है घनानंद तुम्हारे राज्य की या राज करने की, दौलत की, लेकिन तुम्हारे जैसे कितने सम्राट मैं खड़ा कर सकता हूं, ये है मेरे अंदर। बैंक में गया था पैसा निकालने, वहां इतने कमीने थे, जितना हरामी मैनेजर है एसबीआई का उतने हरामी वहां का कर्मचारी होते हैं। गया पैसे निकालने, पैसा निकाला, उसमें 3 को फटहा नोट दे दिया, ठीक। फिर उसको वापस करने गया तो कह रहा है कि वापस नहीं होगा। हम उसका जवाब दिए कि एक बात बताओ, वो तुम कर रहा था तो हम भी तुम करना शुरू कर दिए। हम कहे तुम बताओ कि पैसा हम कमा के जमा किए हैं, मतलब अच्छा कि बुरा? फटा हुआ नोट तो जमा नहीं किए थे, ओरिजिनल ना पैसा जमा किए थे, 1 नंबर का पैसा अच्छा दिए थे, तुम फटा क्यों दे रहे हो? अब तुम हमको उल्लू बनाओगे? तुम जैसे कितने कैशियर और कितने मैनेजर हम लोग पैदा करते हैं, शिक्षक लोग, और तुम हमको बना रहे उल्लू है। तो मुहुआ की तरफ देखने लगा। हम कहे पैसा 300 की बात नहीं है, 300 फटा नोट दिया था, 300 की बात नहीं है, तो मैं लेके चला जाऊंगा, क्या बहुत बड़ी दौलत थोड़े है कि इससे दिक्कत होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम लोग अपनी नीयत को देखो, कह रहे हो कि हम लेंगे नहीं, हम दिए नहीं है। ये भाई जब वहीं थे, वहीं गिने, वहीं निकला, तुम कह रहे हो कि हम लेंगे नहीं, देंगे नहीं। इतनी बेईमानी उस इंसानों के अंदर कितनी भरी पड़ी है। सिर्फ वही नहीं है, आप हर गांव में, हर नगर में, हर परिवार में एक बेईमान इंसान मिलता है जिसको बदलते देर नहीं लगती, तुरंत बदल देगा अपनी परिभाषा। लेकिन एक शिक्षक क्या होता है, वो आपको हमेशा सही मार्ग दिखाएगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, आपके सामने जो करेगा वो सच्चा करेगा। अब हम गणित का सूत्र फार्मूला सिद्ध करेंगे तो गलत नहीं ना सिद्ध करेंगे, सही है करें, जो राहें दिखाएंगे वो सही दिखाएंगे। हाँ, शिक्षक का एक चीज़ और आपको बताएं, शिक्षक का डर मन में बस जाता है बच्चों के। बचपन में, मेरे हिसाब से बच्चों को बचपन में मारना नहीं चाहिए। बच्चों को प्यार से, दुलार से, मतलब उसे समझाओ, उसे रास्ता दिखाओ। जब वो समझ जाए, समझदार हो जाए, कभी ज़रूरत हो तो गिरा भी दिया जाता है। सिर्फ प्रेम करने से भी बच्चे बिगड़ जाते, कभी कभी दे देना चाहिए डोज ताकि वो ठंडा रहे। तो बच्चों को बचपन में इतना भी न पीट दो, इतना भी उसे अनुशासित कर दो कि उसका बचपना ही खो जाए,
और उसे डर हो जाए, पढ़ाई से, शिक्षक से डर। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ। आपसे बताएं कि अगर लेट हो जाता था ना, मैंने इतना मारते थे वो कि बेचारा वो अगले दिन से जाने का उसको मन नहीं करता था। हम लोग घर से, मान लो बचपना तो बचपना होता है, कभी माँ खाना बनाने में भाई गाय भैंस खिला रही है, लेट हो रहा है, स्पेशल तो बना के रखा नहीं है, तो लेट हो जाता था खाना में, तो यहाँ से थोड़े देर चलते थे तो पहुँचते पहुँचते 5 मिनट लेट हो, प्रेयर में पहुँच जाते तो खड़ा करा के पीट देते थे, लेट से पहुँचे तो पीट देते थे। बाल नहीं कटवाए हैं, बचपना जानते हो ऐसे अंधाधुंध चलता है, बाल कैसे है, शरीर कैसे है, किसी को पता नहीं है। कपड़ा गंदा है तो पीट देते थे, नाखून नहीं काटे हो तो पटक के पीट देते थे, बाल नहीं काटे हो तो कैंची से कतर देते थे। उसके बाद इतना डर उस इंसान के अंदर आ गया, आज भी मुझे पता है वो, और भूलता नहीं। इतना डर ला दिए थे बच्चों के, सिर्फ मेरे अंदर नहीं, बहुत से बच्चों को, और वो बच्चे स्कूल पहुंच ही नहीं पाते थे। हम लोग खुद जब लेट हो जाता था तो भागड़ा के मंदिर पर पढ़ लेते थे, लेकिन स्कूल नहीं जाते। शाम होता था तो घर आ जाते थे डर के मारे। अब सोचो, मतलब ये डर था ना, और उसी बच्चे को अगर प्रेम से बुलाया जाए, पढ़ाया जाए, थोड़ी बहुत सब में होती है दिक्कत, इतना अनुशासित भी नहीं कर देना चाहिए कि वो प्रेशर में फट जाए, उसकी ज़िंदगी कुंठित हो जाए, बर्बाद हो जाए। ऐसे टीचर अगर किसी बच्चे को पढ़ाए तो उस बच्चे का क्या हाल होगा, सोचो। तो वो गुरु नहीं होते। गुरु वो होता है जो बच्चे को समझ रहा है, वो अपने जैसा समझ रहा है, कि उसको अपने तरफ खींचना है, कि बच्चा मेरे से लगाव करेगा तभी मेरी बातें सीखेगा, समझेगा। आपको कौन डंडा मारे हैं कि हल्ला मत करिए, मारे हैं? आप मेरी बातों को समझ जाते। तो हम बच्चे को नहीं समझा सकते कि बाबू हल्ला मत करो, या ऐसे माहौल में उसे बांधे कि मेरी बातें सुनने के लिए खुद ही तैयार हो जाए। ये भी तो तरीका है हमारे पास, कि बच्चे को लाठी से मार के दबाए रखेंगे, वो डर जाएगा, अंदर से टूट जाएगा, भविष्य उसका बर्बाद हो जाएगा। बच्चों को अपना दोस्त बना के पढ़ाए, शिक्षक का असली गुण यही होता है। और जो जनरली चीज़ें, सामान्य चीज़ें, उसे खुल के रखे। अब कहे हैं कि बेटा कौना कौना से बतिया लो, बता दो तो नंबर बताओ, कोई नहीं बता। ना पापा आपके कभी समझाए होंगे आपको, हर बात समझते हो, और जितना मैं नहीं समझता हूँ मेरे से ज़्यादा तो तुम लोग इस मामले में तेज हो, है? तो लेकिन मेरी जहाँ तक समझ है, मैं सोचता हूँ कि स्टूडेंट को उतना समझा दो कि गलती करने से एक बार मुझे याद कर दे। क्या कहते सर, अगर कीचड़ में लात रखना है तो पहले सोच ले, नहीं जी।